और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ, जिसकी शिकायत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से पुलिस से की गई है। शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ करने का आरोप है। यह आरोप लगाया गया अपनी शिकायत में कि हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा लेकर कुछ असामाजिक तत्व उनके शिविर के बाहर हंगामा करने लगे और इसी मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताया है और प्रयागराज पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज अभिमुक्तेश्वरानंद के धरने का 8वां दिन है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से शिकायत दी गई कि उनके शिविर के बाहर कुछ लोग हाथों में भगवा झंडे लाठी डंडे लेकर हंगामा करने पहुंच गए और शिविर के बाहर नारेबाजी की गई। आई लव बुलडोजर बाबा, इस तरह की नारेबाजी वहां पर की गई है। ये आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से अपनी शिकायत में लगाए गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देखिए ये शिविर है और शिविर से कुछ दूरी पर यहाँ पर आप देखिए ये वो जगह है। यहाँ पर 6 से 7 के बीच में लगभग 8 से 10 की संख्या में लोग आते हैं। उनके हाथों में झंडे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उस आशंका के बाद एक तस्वीर सामने आई, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, उनकी तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं और जो आरोप है वो ये है कि यहाँ पर जब ऐसे लोग आते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था नहीं होती। हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर शिविर से दूर दूर तक आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा जो सुरक्षा के तौर पर हो। कुछ 8 से 10 लड़के, युवा लड़के आते हैं, हाथ में भगवा झंडा होता है और यहाँ पर खड़े होकर के आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, 10 बार ऐसा कहते हैं और हम लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब समझाया बुझाया और फिर वो जो है आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हुए यहाँ से निकल गए। यहाँ पर हत्या की साजिश रच रहे हैं। किसकी हत्या की साजिश? पूज्य शंकराचार्य भगवान की हत्या की साजिश रची जा रही है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है, जान को खतरा बना हुआ है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, इतना बड़ा शिविर है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं है। क्यों नहीं तैनात है? प्रयागराज की त्रिवेणी पर स्नान को लेकर 7 दिन पहले शुरू हुआ संग्राम अभी तक जारी है। आज 8वां दिन है। शुरू में मामला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच का था, लेकिन नोटिस और काल नेमी जैसी सियासी बयानबाजी ने इस विवाद को और बढ़ा दिया, जिसके बाद न सिर्फ साधु संतों में दो फाड़ हो गया बल्कि बीजेपी के अंदर से भी अलग अलग आवाज बाहर आने लगी है। वहीं सम्मान के नाम पर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 18 जनवरी की सुबह सुबह संगम पर हंगामा हुआ, पुलिस और संतों में झड़प हुई। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वो शिविर के अंदर नहीं गए, शिविर के बाहर ही वैन में आराम करते रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया। स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। इस बीच विवाद बढ़ने पर पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन की हुई पूरी घटना बताई। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और संतों से हुई धक्का मुक्की चोटी खींचने और नोटिस देने पर कहा था कि ये कार्रवाई भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। इस विवाद के बाद को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी के काल नेमी वाले बयान से विवाद को और हवा मिल गई। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री साफ करे कि आखिर वो काल नेमी कौन है और उसका नाम बताए। शंकराचार्य यही नहीं रुके, सीएम योगी के खिलाफ बड़ी बात भी उन्होंने कह दी। कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से आहत दिखे, इसलिए उनके खिलाफ कई बातें कही। बुलडोजर की राजनीति करता है, ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। योगी आदित्यनाथ को अनफिट मुख्यमंत्री बताते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को। वहीं शंकराचार्य विवाद पर अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि ये विवाद जांच का विषय है, संविधान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री पर छीटाकशी गलत है। शंकराचार्य की पदवी के बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु है, वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं।